नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरल मापक की। आपके सामने एक निरूपक भिन्न दिया है RF 1:1 लाख। इस पर सरल मापनी की रचना करनी है जिसमें किलोमीटर और हेक्टामीटर पढ़े जा सकें। तो इन तीन बातों का आपने ध्यान रखना है कि RF कितना है 1:1 लाख, बनाना क्या है सरल मापक, दिखाना क्या है किलोमीटर और हेक्टामीटर। तो इसमें अपने इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लाइन जो है वो यहीं से उठेगी, कहाँ से, 1:1 लाख। आपको पता है एक अंश है और ये मानचित्र का होता है, 1 लाख हर है और ये हमेशा ही धरातल का होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखोगे, चूंकि मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 1 लाख सेमी। देखिए मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 1 लाख सेमी, इसलिए मानचित्र का 15 सेमी, 15 सेमी आपकी मर्जी है, 10 सेमी करो, 12 सेमी करो, लेकिन फिलहाल हम BA की डायग्राम शीट के अकॉर्डिंग 15 सेमी मान रहे हैं। जितना मानोगे उतनी लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी, याद है ना। 15 सेमी प्रदर्शित करेगा, तो 1 लाख इंटू में 15। तो ये जब 1 सेमी 1 लाख करता है तो 15 सेमी इसका 15 गुणा करेगा, तो 1 लाख इंटू 15 आंसर है 15 लाख। तो 1 सेमी 1 लाख, 15 सेमी 15 लाख। क्लियर है। सेमी को किलोमीटर में बदलने पर अपने को सेमी को बदलना है, दोनों में से जो बड़ा है। आपने क्वेश्चन में देखना कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ना अपने को है किलोमीटर और हेक्टामीटर, दोनों में से बड़ा कौन है, तो किलोमीटर। तो आपने अगर इससे पहले जो वीडियो ऊपर आइकन दिया है मैंने, तो इस आइकन में जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये किलोमीटर हेक्टामीटर इनका आपस में अनुपात वृद्धि हो रही है घट रहा है वो आप इसमें देख लेना कितने हेक्टामीटर होते हैं किलोमीटर में। तो सेमी को किलोमीटर में बदलने पर, तो यह आपके सामने है कि 15 लाख सेमी बटा में 1 लाख। अब 1 लाख कहाँ से आया, क्योंकि किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, जिसमें बदलना है वही आप उसकी सेमी यहाँ पर लिख दोगे। तो किलोमीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, बटा में लगा देना है 1 लाख। तो 15 लाख बटा में 1 लाख काटा, तो आंसर है अपना 15 किमी। आंसर है 15 किमी। तो 15 किलोमीटर दर्शाने के लिए आपको 15 सेमी रेखा खींचनी पड़ेगी। अब आपको चाहिए होगी एक डायग्राम शीट, जो इसी कोई प्रिंटेड फाइल है तो इसके सामने आपको दी होगी। डायग्राम शीट को ये इस प्रकार से बॉर्डर लाइन ऊपर बनी होगी, तो इसी की बॉर्डर लाइन जिस तरह बनी होती है उसी तरफ ही इसे बनाना है। तो आपने अगर पहले से यहाँ ऊपर की तरफ कोई मापक बनना है तो इससे नीचे थोड़ा सा स्पेस इतना छोड़ दीजिएगा, उससे नीचे फिर आप इसको बनाइएगा। तो आपने यहाँ 15 सेमी की रेखा खींचनी है। फिर खींच लेता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे। तो बिल्कुल पेपर का भी ध्यान रखना है कि ये पेपर जो है इसका अंतिम छोर से ये स्केल बिल्कुल क्या होना चाहिए, सीधा समांतर होना चाहिए। देखिए यहाँ से इस रेखा की ये बिल्कुल लगभग समांतर है। तो आपने इसे 15 सेमी रेखा को यहाँ पे आपने बिल्कुल खींच देना है। हो गया बिल्कुल ठीक है। अब ये 15 सेमी यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच देना है। अब इस पे 15 किलोमीटर दर्शाने हैं, तो आप चाहे तो यहाँ 5 5 और 5 3 डिवाइडेशन करो, चाहे 3 3 के 5 डिवाइडेशन करो, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन हम इसमें फिलहाल डिवाइडेशन करते हैं 5। तो यहाँ पे मैं 5 डिवाइडेशन के लिए ज्यामितीय विधि का प्रयोग करूंगा, और जिसमें शून्य से यहाँ से ऊपर की तरफ बिल्कुल एक लंब उठाया जाएगा जो कि 4 सेमी होगा। 1 2 3 और 4, 4 सेमी है और 4 मैंने इस पे निशान लगा दिए हैं। ऐसे ही इस तरफ भी आपको 4 सेमी रेखा खींचनी है ऊपर से नीचे की ओर, और 4 सेमी पर आपने एक एक सेमी पर क्या करना है, निशान लगा देने हैं। जब आपको इस रेखा के 5 भाग करने हैं तो 4 सेमी रेखा खींचनी है, 4 डिवाइडेशन करने हैं। स्केल थोड़ा बड़ा इसमें इस्तेमाल करेंगे अपने। तो आपने सबसे नीचे वाले भाग को, यानी शून्य को नहीं, इस शून्य के बाद में पहला जो सेमी था इसको इस 4 नंबर के सेमी से मिला देना है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर इसे मिला दिया और ये रेखा खींच दी एक। अब इसके बाद में इसके ऊपर वाले से और इसके ऊपर वाले से, तो ये खींच दी। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर ही जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के, है ना।
ये रेखा इसके समांतर, ये देखो चारों चारों रेखाएं एक ही एंगल में नीचे उतर रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जहाँ पर आपको ये रेखाएं काट रही है इस मुख्य रेखा को, वहाँ पे आपने डॉट लगा देना है ताकि कंफर्म हो जाए कि आपको यहाँ पर 4 बिंदु मिल चुके हैं। लेकिन डिवाइडेशन कितने हुए? 5। ये देखिए, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स और 5वां बॉक्स। 5 विभाजन किए हैं मैंने इस रेखा के। अब आपने इसे मापक का रूप देना है, और मापक का रूप देने के लिए आप इसे 2 सेमी ऊपर उठा दीजिएगा। ये भी फेयर पेन से कर लेते हैं अपने, यहाँ पर 1 सेमी, यहाँ पर दूसरा। तो आपने इसको स्पष्ट निशान लगा देने हैं ताकि इसको मापक का रूप दे इसको। ऐसे ही इस तरफ भी आपने यहाँ से ये बीच में डॉट लगा देना है और एक ऊपर की तरफ यहाँ क्लियर कर देना है कि यहाँ तक रेखा थी। अब इसको दोनों रेखाओं को आपस में आमने सामने मिला देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी ये मिड की रेखा भी आपस में मिला देना ताकि मापक जो है वो स्पष्ट सुंदर इसमें से उभर कर आ जाए। अब आपने इनको भी क्या है, जो पॉइंट बिंदु आपने यहाँ से लिए थे, इनको भी ऊपर की तरफ लंबवत बना देना है। बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे। हाँ जी, अब आपने मुख्य विभाजन तो कर दिया और ये पहला बॉक्स खाली छोड़कर गौण भागों के लिए यहाँ पर 0 लिख दिया। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 0 लिख दिया तो टोटल कितना था, 15 किलोमीटर। 5 डिवाइडेशन किए तो 3-3 किलोमीटर का एक बॉक्स बनता है। तो 3 यहाँ पर हमने खाली छोड़ दिए हैं पहले बॉक्स गौण भागों के लिए। 0 यहाँ लिखा है तो यहाँ पर अपने 3, 6, 9 और 12 एक बॉक्स इधर छोड़ दिया, नहीं तो 15 हो जाते। ठीक है, तो 15 किलोमीटर दर्शाने, तो यहाँ पर क्या है, किलोमीटर लिख दोगे। इस प्रकार आपने यहाँ पर दोबारा से देखिए कितने भाग करने हैं, तो 0 से यहाँ तक कितना है, 3 किलोमीटर। ये यहाँ से 0 से यहाँ तक कितना है, 3 किलोमीटर। लेकिन 3 किलोमीटर में छोटे क्या होते हैं, हेक्टामीटर। हेक्टामीटर होता है 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, तो किलोमीटर के अंदर होते हैं 10। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो 30 हेक्टामीटर है इसमें। तो आपको इसको क्या है, 3 भाग करने हैं। 3 भाग करने के लिए वही मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर की तरफ 2 पॉइंट रेखा खींचो, उस पर 2 पॉइंट लगाओ जो सामने आपके 1-1 सेमी पे लगे हुए हैं, 2 सेमी है। ठीक है, तो 3 डिवाइडेशन करने हैं, इसके 3 रेखाएं खींचनी है। तो आपको यहाँ पर भी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे ये और ये मैंने 2 निशान लगा दिए। अब आपको इसको आपस में मिला देना है। ये पेंसिल से करना वर्क बिल्कुल, ताकि दोबारा अगर आपको ये मिटानी है रेखाएं तो मिटा सको। ये आपने इसको मिला दिया। आपको रेखाएं मिली है कहाँ, एक तो पॉइंट मिला है आपको, ये देखिए यहाँ पे, और एक मिला है यहाँ पे। तब जाके हो जाएंगे 10, 20 और 30 हेक्टामीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, 20, 30। तो 0 से उल्टा लिखना है यहाँ। इनको लंब के रूप में, इनको लंब के रूप में खड़ा करना है, ये और यहाँ पर ये। अब आपने इसके ऊपर RF लिख देना है। RF 1:1,00,000, 1 के बाद में 5 0। तो ये RF आपके सामने। ठीक है, अब आपने ये जो मापक बनाया है इसमें से इसे आप ब्लैक करोगे, ऊपर वाले से स्टार्ट करो, फिर इसको एक एक स्टेप। ठीक है, फिर इसको इतना करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस मापक को पूर्ण कर लेना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।